हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एन एलिवेटर इज accelerating upward at a rate of 6 feet per second square when a bolt from its ceiling falls to the floor of the lift. Distance 9.5 feet. The time in seconds taken by the falling bolt to hit the floor is. Take G is 32 feet per second square. Four options given. First under root 2, second 1 by root 2, third 2 root 2 and fourth 1 by 2 root. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम बच्चों देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी लिफ्ट जो है अपवर्ड जा रही है तो उसकी अगर हम बात करें तो जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन लग रहा होगा बच्चों, इफेक्टिव एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, G प्लस A के बराबर लग रहा है जब लिफ्ट जो है अपवर्ड जा रही है, यानी कि एलिवेटर जो है वो अपवर्ड जा रहा है. सो अब बच्चों अगर हम बात करें तो बोल्ट जो है इसकी सीलिंग से नीचे गिरता है. तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो S इज इक्वल टू होता है बच्चों ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो बच्चों अब अगर हम देखें बोल्ट जो है इसकी सीलिंग से गिरता है लिफ्ट के फ्लोर पे, तो जो एक्सीलरेशन लग रहा होगा बच्चों वो क्या होगा, G प्लस A के बराबर लग रहा होगा. और अगर हम इक्वेशन की बात करें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. बोल्ट जो गिर रहा है बच्चों लिफ्ट के तो उसमें एक्सीलरेशन G प्लस A के बराबर लग रहा है. G जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और A जो है वो लिफ्ट का एक्सीलरेशन. अब बच्चों यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, कुछ वैल्यूज गिवन है. गिवन क्या क्या है बच्चों, मैं यहां से देख लेता हूं. गिवन है आपका S यानी कि डिस्टेंस दैट इज 9.5 मीटर्स. और बच्चों यहां से अगर हम देखें तो G की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 9.5 क्या है बच्चों, 9.5 फिट है. तो मैं इसको फिट में ही रखूंगा बच्चों, यूनिट सारे सेम होने चाहिए तो मैं इसको फिट में ही रखूंगा बच्चों FP. और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे एक्सीलरेशन की स्पीड है यानी कि एक्सीलरेशन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, G की वैल्यू 32 हम ले रहे हैं, दैट इज 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, फुट पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे लिख देता हूं फुट पर सेकेंड स्क्वायर. और बच्चों A की बात अगर हम करें तो एक्सीलरेशन क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहां से अगर हम देखें बच्चों तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं. 9.5 इक्वल्स टू 0 इंटू टी. अब बच्चों देखो 0 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एलिवेटर जो है अपवर्ड जा रहा है और जब उससे बोल्ट गिरेगा बच्चों तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिरेगा तो होल्ड होगा बोल्ट और फिर वो गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी. मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देता हूँ, इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ. अब एक्सीलरेशन जो लगेगा वो इफेक्टिव लगेगा और इफेक्टिव कितना होगा बच्चों, G प्लस A के बराबर इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों 9.5 इक्वल्स टू 1/2, G की वैल्यू है यहाँ पे 32 और एक्सीलरेशन की वैल्यू है 6 इंटू टी स्क्वायर. यहां से अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो मिल जाएंगी, यहाँ से जो टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी बच्चों, टी स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 38. सो सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू तो ये हमें मिल जाएगी बच्चों 1/2. काट देंगे तो यहाँ से जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगी बच्चों 1/2. तो t इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/√2 सेकेंड. ध्यान रखिए हम कुछ इस तरीके से काटेंगे इसको तो 90 और बच्चों इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से. सो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेंगी 1/2 यानी कि t की वैल्यू जो मिलेगी हमें 1/√2 मिल जाएगी. इट शुड नॉट बी 9.8, इट शुड बी 9.5. तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बच्चों 9.5. तो ये जो वैल्यूज हमें मिलेंगी ये 1/2 के बराबर मिलेगी, दैट इज 1/√2 सेकेंड. सो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 1/√2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.